चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 42 लीला के चार जो अध्याय हैं पूरा कर देंगे और इसी के साथ 42 लीला पूरी हो जाएगी। तो आज हम लोग 29वां युगल ध्यान से शुरू कर करके दान लीला तक पढ़ेंगे। पहले राधा रानी को याद कर लेते हैं। राधा राधा साधनम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्। राधा करावचित पल्लव वल्लरीके, राधा पदांक विलसन मधुर स्थलीके, राधा यशो मुखर मत्त खगावलीके, राधा विहार विपिने रमतां मनोन्मे। 29वां अध्याय युगल ध्यान, इसमें केवल 20 ही श्लोक हैं और ये राधा रानी और श्री कृष्ण के ध्यान के ऊपर है। तो नक्षिक श्रृंगार का ध्यान है, हम लोगों ने हर बार किया है, इसलिए इस पे ज्यादा समय नहीं दूंगी। केवल दोहे पढ़ करके जो सारांश है वो कहेंगे। श्री प्रिया वदन छवि चंद मनो, प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निसि भोर। अंगन की छवि कहाँ कहो, मन में रहत विचार, भूषण गए भूषण निको, अति स्वरूप सुकुवार। प्रिया जी के मुखमंडल ये चंद्रमा जैसा है और प्रियतम के नयन चकोर के जैसे हैं। जो प्रिया मुखचंद्र की रस माधुरी रूप माधुरी का अहरनिश पान करते रहते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं, मैं युगल किशोर के अंगों की रूप माधुरी एवं छवि सौंदर्य का क्या वर्णन करूं। मन में तो सोच सा बना रहता है, किंतु वर्णन नहीं बन पाता, क्योंकि अतिशय रूपवान परम सुकुमार युगल के अंग प्रत्यंग तो आभूषणों को भी शोभा प्रदान करने वाले हैं। इसलिए क्या कैसे इनकी वर्णन किया जाए। और सही बात है, मन के अंदर जो भाव होते हैं, आंख बंद करो और प्रिया प्रीतम जो जितने सुंदर लगते हैं उसको शब्दों में डालना कठिन होता है। तो फिर भी प्रयास कर रहे हैं। युगल श्रृंगार। सुरंग मांग मोतिन सहित, शीस फूल सुख मूल, मोर चंद्रिका मोहिनी देखत भूली भूल, श्याम लाल बेंदी बनी शोभा बढ़ी अपार, प्रगट विराजत ससिन पर मनो अनुराग सिंगार। कह रहे हैं कि प्रिया जी का जो मांग है उसमें सिंदूर भरा हुआ है और उसके साथ साथ मांग में सिंदूर के साथ उन्होंने एक आभूषण डाला हुआ है जो मोतियों की लड़ी उससे सजावट है। और उसी में एक शीश फूल, यहाँ पर एक शीश फूल ऐसे उन्होंने लगाया हुआ है। इस प्रकार प्रियतम का शिरोभाग, उसमें उन्होंने एक मयूर चंद्रिका पहनी हुई है। तो राधा रानी ने कुछ पहना हुआ है और श्याम सुंदर ने भी एक मयूर चंद्रिका पहनी से आभूषित एक मोर मुकुट पहना हुआ है, जिसका दर्शन करके साक्षात विस्मृति भी अपना विस्मृत करके भूली सी रह जाती है। श्याम लाल बेंदी बनी, कह रहे हैं कि प्रिया के लाल पटल पर श्याम वर्ण की बिंदी और प्रियतम के ललाट पटल पर लाल रंग की बिंदी। तो राधा रानी ने श्याम वर्ण की बिंदी, श्री कृष्ण ने लाल रंग की बिंदी डाली हुई है, जिससे युगल के मुखमंडल की अपार शोभा वृद्धि हो रही है। कुंडल कलता टंक चल रहे अधिक झलकाई, मनो छवि के ससु ससी भानु जुग, छवि कमल निर्मिल आई। और कह रहे हैं कि लाल ने कान के कुंडल दो सुंदर सुंदर डाले हैं और एवं प्रिया जी के कर्णभूषण ताटंक अपनी अपनी चंचलता से युक्त होकर के अधिकाधिक दीप्तिमय दृष्टिगत हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दो सूर्य और दो चंद्रमा। तो दोनों के कान में गोल गोल ऐसे, तो दोनों जब हिल रहे डुल रहे तो वो चमक रहा है, क्योंकि ये गोरी गोरी है, नीले नीले, छवि कांति इनकी भी है। तो वो दो, एक यहाँ चमक रहा है, एक यहाँ चमक रहा है, तो ऐसे कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि दो दो सूर्य और दो दो चंद्रमा एक साथ उदित हो गए हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दोनों ने नासिका डाली हुई है।
तो नासा बेसर नथ बनी, सोहत चंचल नैन, देखत भांति सुहावनी, मोही कोटिक मैन। इतनी सुंदर नासिका में नथनी डाली हुई है, बेसर डाला हुआ है, और वो जो चमकते हैं, तो कह रहे हैं कि कोटि कोटि मदन वो भी न्यौछावर हो जा रहे हैं। और सुंदर चिबुक कपोल मृदु, अधर सुरंग सुदेश, मुस्कनी बरसत फूल सुख, कही सकत न छबीलेश। गाल भी बड़े सुंदर सुंदर हैं, और उसमें वो जब मुस्कुराते हैं तो इतने सुंदर लग रहे हैं कि उस छवि का वर्णन करना कठिन है। अंगन भूषण झलक रही, और अंजन रंग पान, नवसत सरवर ते मनो, निकसे करियस नान। कहते हैं युगल के अंग प्रत्यंग में अलग अलग प्रकार के आभूषण झलक रहे हैं। नेत्रों में अंजन, और अधुर अधर जो है वो अरुणिम रंग के, तांबुल खाने से अरुणिम रंग के अधर, और नेत्रों में सुंदर अंजन, इससे रंजित हो गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे युगल रसिक अभी अभी षोडश श्रृंगार रूपी सरोवर में स्नान करके निकले हुए हैं। कही न सकत अंगन प्रभा, कुंज भवन रयो छाई। ऐसे अंग की प्रभा है, पूरा कुंज उनकी प्रभा से दैदीप्यमान हो गया है। मानो बागे रूप के, पहिरी दोहनी बनाई। ऐसा लगता है इस समय इतने सुंदर लग रहे हैं, और उनकी द्युति पूरे वृंदावन में छाई है। तो लग रहा है जैसे दोनों ने अपनी सुंदरता रूपी चादर या सुंदरता रूपी वस्त्र इस समय वृंदावन को उड़ा दिया है। रत्नांगद पहुंची बनी, वलया वलय सुधार, अंगर अंगुरनी मुंदरी फबी रही, और मेहंदी रंग सार। दोनों ने बाजूबंद पहने हैं, चूड़ियां पहनी है, कड़े पहने हैं सुंदर सुंदर, और अंगूठियां पहनी है सभी उंगलियों में सुंदर सुंदर, और मेहंदी से लाल भी, हाथ भी लाल है। चंद्रहार मुक्तावली, राजत दुलरी पोत, पान पदिक उर जगमगे, प्रतिबिंबित अंग ज्योति। गले में माला पहनी है, मोतियों की माला पहनी है, अलग अलग प्रकार के चंद्रहार पहने हैं, और दो दो लड़ियों की माला है, उसमें पदक सुंदर सुंदर लगा पहने हुए हैं, और शरीर कांति से और ये मणियों की कांति से सब कुछ जगमगा रहा है। मणिमय किंकिन जाल छवि, कहो जय जोई सोई थोर, जे हरि मनोरूप दीपावली, झलमलात चहुओर। कहते किंकणी जाल, किंकणी जो पहना उन्होंने कमर, कमर पर, इतनी सुंदर है। वो किंकणियों में जो मोतियां डाली हैं और जो घंटियां डाली है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल उनके कमर की तरफ से जा रही है। तो ऐसे लग रहा है जैसे दीपावली, जैसे दिए जले हो, ऐसे वो किंकणी ना कमर के यहाँ दिया जलाया हो, ऐसे चमक आ रही है। और चारों ओर दीपावली झलमला रही हो, कोई लाइटिंग बांध दिया हो हमने, ऐसे लग रहे हैं। फिर पैरों में खूब सुंदर मोटी मोटी पायल, फिर अच्छी जहेरी होती है वो पहनी हुई है। जे हरि सुमेली अनूप बनी, नुपुर बनावट, नुपुर अनवट चार, और छाड़ी के ये छवि, हिय के नैन निहार। कह रहे इतनी सुंदर छवि बनी है चरणों की। तुलसीदास जी कहते हैं रसिक उपासक का कर्तव्य है कि वो सब कुछ छोड़ करके और छाड़ के या छवि ही निहारो। बस एक ही काम करो, अपने हृदय को केवल इस छवि में लगाओ, अब और देखने के लिए अब है ही क्या। इस अनुपम छवि को अपने अंतर नेत्रों से आंख बंद करके अपने हृदय में इसी छवि को निहारते रहो। चरण तक आ गए, पायल पहना है, और पायल के साथ साथ प्रिया जी ने अपने पैरों में बिछुए पहने हैं। बिछुअन की छवि कहाँ कहो, उपजत रुचि नैन, मानो सवक मनो सावक कल हंस के, बोलत अति मृदु बैन।
उन बिछियों में से उत्पन्न रुचिपूर्ण ध्वनि ऐसे मधुर प्रतीत होती है मानो राजहंस के सुंदर शिशु अपने मधुर बाल वाणी से चहक रहे हो। तो बिछुआ जो पहना है, बिछुआ में भी शायद कोई घंटी जैसे है छोटी सी, कि चल रहे हैं तो वो घंटी की जो है वो छोटी छोटी घंटियां होती है ना पायलों में बिच्छियों में, तो उस प्रकार की उन्होंने बिछुआ डाली है और चल रही है, तो उसमें से भी आवाज आ रही है कि ऐसे कोई राजहंसनी का कोई बच्चा हो, इस तरीके से वो चल रहा हो और आवाज कर रहा हो। नख पल्लव सुठी सोहने, शोभा बड़ी सुभाए, मानो छवि चंद्रावली, कंज दलन लगी आए। कह रहे हैं कि जो नख, जो नाखून है उसकी शोभा और भी सुंदर है। ऐसे लगता है चंद्रावली, मतलब चंद्रमा की किरणें किरणें नाखूनों से निकल रही हैं, तो इस प्रकार से बहुत सुंदर लग रहे हैं। गौरवरन सावल चरण, कह रहे हैं कि दोनों के चरणों का ध्यान दो, एक के गोरे चरण, एक के सावले चरण। गौरवरण सावल चरण, और क्या, चरणों में मेहंदी लगी हुई है दोनों के। रुचि मेहंदी के रंग, गौरवरन सावल चरण, रुचि मेहंदी के रंग, तीन तरुअनि तर लुटे रहे, रति जुत कोटि अनंग। कहते हैं कि इन चरण तल में तो कोटि कोटि रति और अनंग यहाँ पर विलुंठित हो रहे हैं इन चरणों पर। ऐसे चरणों का तुम अंतर्मन से ध्यान करो। अभिलाषा कहते हैं अब, अति सुकुमारी लाडली, पिय किशोर सुकुवार, एक छत प्रेम चखे रहे, अद्भुत प्रेम विहार, अनुपम श्यामल छवि गौर, सदा बसो मम चित्त, जैसे घन और दामिनी, एक संग रहे नित्य। कह रहे हैं ये अनुपम जोड़ी, ये हमेशा मेरे चित्त में बनी रहे, जैसे आकाश में मेघ और दामिनी एक साथ मिले हुए होते हैं, ऐसे ही ये गोरी और सावली जो छवि है, जो चमक रही है इससे मैं सर से लेकर के पैरों तक, वो हृदय में मेरे हमेशा बसी रहे। बरने दोहा अष्ट दस, जुगल ध्यान रस खान, जो चाहत विश्राम ध्रुव, यह छवि उर में आन, पलकन के जैसे अधिक, पुत्र निसो अति प्यार, ऐसे ही लाडली लाल के, छिन छिन चरण संहार। कहते हैं कि इसमें उन्होंने युगल ध्यान संबंधी 18 दोहों में गान वर्णन किया है। जो व्यक्ति अटल विश्राम अथवा परम शांति का इच्छुक है, वह अपने हृदय में इस प्रकार की छवि का उसे ध्यान करना चाहिए। और कहते हैं जैसे नेत्रों की पलकें नेत्र पुतलियों से अधिक प्यार करती हैं, थोड़ा कोई आपके आंख के पास आए ना कोई, तो आप फट से आंख बंद कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत प्यार करती हैं इन पुतलियों को। तो हमारी ये पुतलियां नहीं है, यहाँ एक में राधा रानी बैठी है, एक में श्री कृष्ण बैठे हैं। तो जैसे ये पुतलियां नेत्र पुतलियों को जैसे ये जो आईलिड्स हैं, ये नेत्र को प्यार करते पुतलियों को, ऐसे ही तुम श्यामा श्याम को प्यार करो, ठीक है, छुपा करके अपने अंदर, उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। इसी प्रकार रसिक उपासक जीवन सर्वस्व ललित लाडली लाल के श्री चरणों में को प्रतिक्षण अपने हृदय में संभालता रहता है। अब हम लोग अध्याय 40, नृत्य विलास, राधारानी का नृत्य का वर्णन है। मानसरोवर में नृत्य हुआ। एक समय नागरी नव सागर, प्रेम रूप गुण के दो सागर, परम प्रवीण सखी तह रही, छिन छिन प्रति नव नव सुख लही। एक समय की बात है, वृंदावन विलासी नव नागरी, नागर युगल प्रेम, रूप सौंदर्य एवं गुणों के अपार समुद्र हैं, ये अपनी सखियों के साथ मानसरोवर के यहाँ विहार कर रहे थे। मंडल जोर चहु दिसि ठाड़ी, प्रेम चितेरे चित्र सिकाढ़ी, राजत मान सरोवर तीरा, आवत प्रेम सुगंध समीरा। फिर वहां पर घूमते घूमते मानसरोवर के यहाँ एक जगह स्थान देखा, बड़ा सुंदर सा, बैठ गए। राधानी बैठ गई, श्याम सुंदर बैठ गए, सखियां पूरा घेर करके बैठ गई। अब वहां पर सुंदर सुंदर बड़े बड़े कमल खिले थे। श्याम सुंदर का मन हो रहा है कि राधानी नृत्य करे,
अब बोल सकते नहीं सखियों के सामने, तो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। क्या पता कभी कभी मुंह बंद कर देती, चुप रहो तुम्हारा तो जब ऐसी कोई ना कोई फिर फरमाइश रहती है। तो लेकिन बड़ा मन कर रहा है, तो क्या करें। तो चरणों में बार बार गिर रहे हैं, उनके चरणों को बार बार छूने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरस हंस चकोर चकोरी, निरतत फिरत बरही संग मोरी, देखी मुदित भई नवल किशोरी, आनंद में झलकत छवि गोरी। वहां पर जो सुहावना तट था, वहां पर बहुत अच्छी हवा बह रही थी। सारस हंस चकोर चकोरी आदि पक्षी तरु शाखाओं पर चहक रहे थे। भूमि पर मयूरों को घेरे हुए मयूरियां नृत्य कर रही थी। इस छवि को देख करके नवल किशोरी प्रिया जी बड़ी प्रसन्न थी। उनके गोरे मुखमंडल पर सहज आनंद झलक रहा था। उस समय उपजी बात एक मन माही, सकुचत है प्रिय कही न सकाही। एक मन में बात आई, लेकिन संकोच हो रहा है, प्रियतम को कह नहीं पा रहे। तो क्या करते हैं, कभी कभी जाके राधानी के चरणों को उसमें नूपुर बांध रहे हैं। कब हुनपुर धाई बनावे, या ही मिस चरणन छवि आवे। तो मुनपुर बांधते तो राधा ने पैर उठा लेती है, फिर बांधने का कुछ प्रयास करते हैं, फिर इसी बहाने चरण को छू लेते हैं। और कभी कभी फिर भी राधा के समझ में नहीं आ रहा हरकत क्या कर रहे हैं, बार बार मेरे पैरों को क्यों छू रहे हैं, ये समझ में आ रहा नहीं है। तो बीन उठा लेते हैं, राधानी का जो बीना है ना, राधानी वहां पर बीना रखा हुआ है। तो कभी कभी जाके बीना पे जानबूझ के ऐसी धुन बना रहे हैं कि अभी राधानी पैर थिरकने लगे। होता है ना, कई बार हम म्यूजिक सुनते हैं तो कोई म्यूजिक बजा रहा है और हम अपने पैर को हिलाते रहते हैं ऐसे ऐसे, और हिलाते हिलाते फिर नृत्य करने का मन आ जाता है। तो पहले जाके चरण छुए, लेकिन मन नहीं किया अभी राधा रानी को, समझ भी नहीं आया, क्योंकि हवा बह रही है, मोर मयूर को देख रहे हैं आनंद में। तो इनको लगा अब ये तो हिलने वाली नहीं है, तो क्या किया जाए। तो ऐसी ऐसी तान छेड़ी वीणा के ऊपर, राधा रानी की वीणा के ऊपर, इतनी अच्छी कि अब राधा रानी का ध्यान हटा। अच्छा, ये तो बड़ा नित्य वाला है। और ऐसे ऐसे तान छेड़ रहे कि राधानी का पैर हिलने लगा वहीं पर बैठे बैठे। अब बाकी सखियां भी तालियां बजाने लगी धीरे धीरे, और माहौल बन गया, अब मन में आ गया। और राधानी ने फिर श्याम सुंदर को देखा, अब पूरा मन की बात समझ गई कि ये सब ऐसा, ये सब बजाएं इसलिए रहे हैं कि चाहते हैं कि मैं नृत्य करूं। समझ गई सारी बात। और श्याम सुंदर भी उनको देख रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे, खाली वीणा से इशारे दिए जा रहे हैं, नृत्य नृत्य नृत्य। कब हूँ सुंदर बीन बजावे, नवल प्रिया मन रुचि उपजावे, निरखत मुख कही सकत न प्यारो, हेत लाल को प्रिया विचारो। राधा रानी समझ गई, अब नृत्य कला करने लगी। परम प्रवीण मुकुट मणि प्यारी, नृत्य कला गुण की विस्तारी, तिरप बांध कमल निपर चली, निरखत थकित रही वह अली। राधा रानी उठी वहां से थिरकते हुए, अब वीणा बज रहा है, श्याम सुंदर बजा रहे हैं, थिरकते हुए उठी और उठते हुए थिनकते थिनक 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 करके जा करके एक कमल पर चढ़ गई, और कमल के ऊपर नृत्य कर रही हैं। अद्भुत कमल मध्यम सर साही, कमल के बीच में आकर के ताके सिर पर निरतत कराही, और उसके ऊपर राधा रानी नृत्य कर रही हैं। निरत बिलास ही देखी सखी, रही सोच विस्माय, निरत जो मूर्तिवंत ही ठाड़ी लेत बलाय। किसी ने सोचा नहीं था ऐसे राधा ने उठ के खड़ी हो जाएंगी। ऐसे थिरकते 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 जाकर के कमल के बीच में नृत्य कर रही हैं, सारी सखियां ऐसे आंख खोल करके देख रही हैं, ये क्या है। नृत्य भी सामने मूर्तिमंत होकर के हाथ जोड़े खड़ी है, ये ऐसा इतना सुंदर नृत्य कमल के ऊपर। अब तो सबका मन आ गया, सबको मूड आ गया नाचने का, गाने का, अब सब गाने लगे वहां पर। और जो नृत्य हुआ है वो वहां पर एकदम कल्पना से परे था। और जो अब संगीत जो निकला, अब तो राधानी के मन हो गया ना, तो अब संगीत, सखियां भी लग गई संगीत में। तो उसी समय सखियां खूब सारे वाद्य लेकर के आई। हुड़क रबाब गजक बहु बाजे, सखियन अति आनंद सो साजे, किन्नरी मुरज मृदंग बजावे, गति में गति नव नव उपजावे। कहते हैं हुड़क, रबाब, गजक, किन्नरी, मुरज, मृदंग आदि बजाती हुई नए नए प्रकार की गतियां एवं चरण आदि उत्पन्न करने लगी। अब सब गाना एक से एक बज रहा है, नाचने वाले गाने बज रहे हैं, सबके सब नृत्य कर रहे हैं। सखियां भी थोड़ी नृत्य कर रही हैं, थोड़ी बजा रही हैं, श्याम सुंदर बजा रहे हैं। और नृत्य के रंग में ऐसी भीनी हुई है राधा रानी कि उनकी गतियों को बीच बीच में सबने रोक दिया कि इतना अच्छा नृत्य हम इनके सामने नृत्य नहीं करेंगे, इन्हीं का नृत्य देखेंगे। जो गति न जो गति सुनी ना देख ही कब ही,
नौतन प्रकट करी ते अब ही, ऐसी नई नई गतियां अभी प्रकट करी गई। अलग लाग हुरमई जो लीनी, प्रकट कला निज गुण की कीनी। अलग तरीके के एक हुरमई जो स्टेप होता है वो लिया उन्होंने, कुछ अलग ही तरीके से उसको प्रकट किया अपना कला। परत आई मान जे ही दल पर बैसई, रहत चरण के तरहर लाघवता सो पग रहे जैसे, परस न होत दूसरे जैसे। अभी तक तो केवल एक कमल पे नृत्य कर रही थी, ऐसे घूम करके दूसरे कमल पे, फिर तीसरे कमल पे। सखियां देख ही रही हैं, लग ही नहीं रहा है जैसे कि चरणों से कमल को छुआ भी हो, लेकिन ऐसे एक कमल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा गोल घूम करके ऐसे तुरंत आ गई राधा रानी, फिर से मध्य कमल में आकर के नृत्य कर रही हैं। सखियां सोची ये क्या हुआ, इतनी तेजी से, कमल को छुआ भी नहीं, इतनी तेजी से ऐसे नृत्य करके राधा रानी गई है। सुलभ अनूप चारु मिल ग्रीवा, सहज सुदंग विलास की सीवा। थई थई कहत मोहिनी बानी, सखियन नैन चले वह पानी। राधानी अब नृत्य करते करते वो जो बीच का जो कमल है वहां जा चली गई, और वहां जाकर के कह रही है, उस समय जो वो नृत्य कर रही थी तो उनकी जो नासिका आई वो भी उनके साथ साथ नृत्य कर रही हो, बेसर भी, वो बेसर की झलक इतनी सुंदर लग रही है। और फिर राधानी ने वहां से एक आलाप लिया नृत्य के बीच में, इतना सुंदर आलाप, इतना सुंदर मधुर ध्वनि में आलाप किया कि कहते हैं कि वहां पर श्रुति इत्यादि जो राग रागनियां है ना, सबका परिकर आ गया वृंदावन में। ये आलाप, मतलब राग रागनियां सोच रही ये आलाप इतना सुंदर, ये तो पहले सुना ही नहीं था। और राधा रानी गा रही है वहां से, कमल के फूल के अंदर बैठी आलाप दे रही, नृत्य रुक करके। सखियां देख रही हैं, एक सखी दूसरे सखी को कहने लगी है, अरे सुनो सुनो सुनो, देखो तो क्या राग ध्वनि प्रकट करी है, ऐसा मधुर संगीत तो कभी पहले सुना ही नहीं था। नृत्य नृत्य सुदंग कलाजिति, कहीं पर गट पर मान। छुई ना तिन में एक ही, उपजी आ नहीं आन। पुनि के सर पर लसत रंगीली, झलकती वे सर परम छबीली। कछुक अलाप मधुर धुनि, कीनी मति बुद्धि सब ही की हरीली। सबकी बुद्धि एकदम हर गई, हर लिया, ऐसा गाना गाया। कबहु सुनी ना राग धुनि ऐसी, कीनी अब ही कुंवर सखी जैसी। राग रागनी जूथल जाए, खोजी रहे ते सुर नहीं पाए। क्या सुर छेड़ा, राग रागनियां सो खोजने लगी कौन सा सुर लगाया है ये, लेकिन ढूंढ नहीं पाई। भृंगी मृगी सुनत मृदु भानी, भृंगी मृगी वहां के जितने थे, भौरे वगैरह सब आ गए। कोयल आकर के खड़ी है, शुक देख रहा है ये कौन सा राग है, नया ये कोई आज राग प्रकट हुआ है वृंदावन में। और सारे जितने खगमृग सब शांत, जैसे कभी कभी ऑर्केस्ट्रा में कोई गाता है और पूरा थिएटर एकदम शांत, और केवल उसकी आवाज सुनने की इच्छा होती है। बस राधा रानी ने ऐसा समय बनाया है, पूरा वृंदावन शांत, और राधा रानी के बस आलाप को बस सब सुन रहे हैं और खो गए, मंत्रमुग्ध हो गए सबके सब। थकयो पवन और चलत न पानी, हवा भी रुक गई, चलत न पानी, पानी भी रुक गया। स्रवत द्रुमनी ते रस की धारा, आनंद पर प्रेम की ओ विस्तारा। इतनी सुंदर राग, ये राग नहीं, पूरे वृंदावन में राग के साथ आनंद फैलने लगा। सबके सब चुप होकर के एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में, इस आनंद के राग के सरिता में सब लोग डूब गए। आहा, राग पुंज बरसत बरसारी। अरे राग के सरोवर में तो डूब ही रहे हैं, ऊपर से राग की बारिश हो रही है ऐसी सुंदर। हित ध्रुव गुण सीवा सुख राशि। ये जो सामने बैठी है राधा रानी, नृत्य तो अलग था ही, संगीत भी इतना सुंदर, संगीत नृत्य इत्यादि की तो ये सीमा है। प्रिया के नृत्य का प्रभाव, सुनत राग अनुराग धुनी, मोहे नागर लाल। सखियो न धीरज धरी सखी, मरम लग्यो सर बाल। उनके, राधा रानी के नृत्य और गान को देख करके लाल जी तो विवश हुए ही, कहते हैं मोहित हो गए। उनके हृदय में नवल बाला के संगीत का मर्म स्पर्शी बाण बिंध गया, और उनके हृदय हे सखी,
वे धैर्य धारण करने में असमर्थ हो गए। इतना सुंदर। श्री लाल तो विवश हुए ही, सभी सहचरियों का भी वही हाल हुआ। कभी कभी कोई गाते हैं, कोई लोग, देखा होगा आपने इंडियन आइडल वगैरह में, ऐसा तान छेड़ते हैं तो सबके या तो नेत्र भर आएंगे, या तो चुप हो जाएंगे, या तो रोने लग जाते हैं, तो एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। यहाँ सब लोग एकदम चुप बैठे हुए हैं। और श्याम सुंदर को तो लगा जैसे वो सीधे बस वो बाण है जो हृदय के अंदर जा रहे हैं, और वो एकदम उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, वो खुशी, वो प्रेम, वो आनंद, एक साथ सारी भावनाएं श्याम सुंदर के ऊपर दिखाई दे रही हैं। और सखियों की भी यही दशा है। लाल विवश सहचरी सबे, मोरी मृगी विहंग, गावत रस में नागरी, नव नव तान तरंग। सखियों की यही दशा, जानवरों की यही दशा, पशु पक्षियों की यही दशा, वृंदावन के वृक्षों की यही दशा, सबकी यही दशा, सबको बींध दिया। और गावत रस में नागरी, गा रही है नव नव तान तरंग। नव नव तान तरंग, सुप्त सप्त सुर सौ मन हरही, ऐसी को सखिया ही, सुरत जो धीरज धरही। इस नई नई तान तरंगों के सप्त स्वरों ने जड़ चेतन सभी के मन का हरण कर लिया। हे सखी, तब ऐसा कौन है जो धैर्य धारण करके अपने आप को संभाले रख सकता था। नव नव गुण की सीव सब, अति प्रवीण वर बाल, नागर कुल मणि तय सही, श्रोता सुंदर लाल। राधा रानी तो, ये नए नए गुण इनके अंदर निकल ही रहे हैं, प्रकट ही हो रहे हैं। नए नए गुणों की खान है, नए नए गुणों की ये सीमा है, अति प्रवीण है। जितनी ये प्रवीण अपने नृत्य को दिखाने में या कला को दिखाने में ही, उतने ही प्रवीण हमारे श्रोता हैं श्याम सुंदर। वहां पर वो एक, सखियां जब देखती हैं तो सखियों के लिए ऐसा है कि उनको देखे कि श्याम सुंदर को देखे। कभी कभी ऐसा होता है ना, ऑडियंस का रिएक्शन देखने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगर तो गा रहा है या डांस करने वाला डांस कर रहा है, लेकिन ऑडियंस का जो रिएक्शन होता है ना उनके नेत्रों का या उनका, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो सखियों के बीच में दुविधा ये हो रही है। कुछ सखी राधानी को देख रही है, तब तक एक सखी बोलती है श्याम सुंदर को देखो जरा, देखो देखो श्याम सुंदर को। तो दोनों प्रवीण है, एक रिएक्शन देने में और एक एक्शन करने में। तो इस प्रकार से नागर कुलमणि तैसे ही, श्रोता सुंदर लाल। श्रोता हमारे सुंदर हैं, वो लाल जी। क्या हो गया उनको, अति विभल वह गए बिहारी, खूब विफल हो गए। भूषण पट सुधि देह बिसारी, कभी कभी वाह 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 कर रहे, उन्हें अपने कपड़े की चिंता नहीं होती, पीतांबरी पहनी उठ जाता है नीचे। कभी कभी इतनी खुशी हो जाती है, माला माला निकाल करके ऐसे दे देते हैं एक सखी को, ले पकड़, खुशी के कारण। अति विह्वल वह गए बिहारी, भूषण पट सुध देहि बिसारी, रही संभारी हित सखी हित हितकारी, नैनन होत प्रेम बरसारी। और कभी कभी इतने विवल हो जाते हैं, आंखों से आंसू, तब सखी वहां जाके संभालती, श्याम सुंदर, धैर्य धैर्य धैर्य, हाँ बहुत अच्छा, धैर्य धैर्य धैर्य। प्रिया प्रिया रव मुक्ते निसरे, वाह प्रिया जी, वाह प्रिया जी, क्या बात है प्रिया जी, प्रिया 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 बोलते बोलते रोने लग जाते हैं, इतना सुंदर। प्रिया प्रिया रव मुख ते निसरे, नाम रूप गुण कब हुन बिसरे, यह गति देख लाल की प्यारी, नेह रंग मगी अति सुकुवारी। तो यहाँ पर वो गा रही हैं, यहाँ पर वाह वाह प्रिया जी, क्या बात है प्रिया जी, वाह वाह कर रहे हैं, करते करते एकदम भाव विवल हो जा रहे हैं। कभी कभी वो जानबूझ के ऐसे कुछ गाना गाती है जहां पर इनके मिलन की बात होती है। अब वो मिलन की बातों का संकेत सुनते सुनते बिहारी की दशा ऐसी हो जाती है कि वो सुध बुध अपना खो बैठ जाते हैं। अब देख रही है सखी वहां से सुध बुध खो रहे हैं, तो कभी कभी राधानी भी देख लेती हैं कि सुध बुध खो रहे हैं, तो कभी कभी फिर मध्यम गति कर लेती हैं, रोक भी देती हैं। महाप्रेम समुझत उर घूमी, महाप्रेम अंदर घूम रहा है, ते ही छिन आई लाल पर झूमी। प्रेम का वातावरण बना, उनके मुख से गाना निकल रहा है, लेकिन महाप्रेम आई और आकर के लाल जी का वर्ण कर लिया। और उसी क्षण उनके हृदय में ऐसा प्रेम हुआ कि हृदय द्रवित हो गया, और प्रियतम लाल पर तन्मयता पूर्वक ये प्रेम है ना झूमने लगी। देखत भी बस भुजनी भर लीनो, चितय बदन नैना भर दीनो। श्याम सुंदर देख रहे हैं, एक टक अंदर में प्रेम आया जा रहा है। फिर राधा ने रोका, धीरे धीरे गाते हुए सामने सामने आई है।
अब इतनी दूर से स्टेज पे सुन रहे थे आवाज, अब एकदम सामने आ गई राधा रानी, आते ही आकर के इनको तुरंत गले लगाया है। ये होता है ना कभी कभी ऐसे, या आप कभी जाओ अपने फेवरेट एक्टर का गान बान ऑडियंस, मतलब ऑर्केस्ट्रा में चले जाओ, या फिर रॉक्स जो शोज होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, और अगर वो कॉन्सर्ट वाला जिसका जो आपका फेवरेट जो है हीरो या हीरोइन, वो आ करके आपको गले लगा ले, देखो कभी उन उन लोगों का कभी रिएक्शन देखना चाहिए। ऐसे रोने लगते हैं, कुछ भी कांपने लगते हैं। हमारे ना श्याम सुंदर की यही दशा है। अभी तक तो राधा रानी को दूर से देख रहे हैं, अब धीरे धीरे देख रहे हैं, वही सुंदर राधा रानी कमल पर गा रही थी, वो कमल से उतर करके एक कमल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और आते 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 नजदीक में आ गई, और राधा रानी प्यार से गाते गाते इनको गले लगा लिया। अब तो श्याम सुंदर की तो सुध बुध सारा खो बैठे। महाप्रेम सो उर लपटानी, तिनकी प्रीति न जाति बखानी। सखियां देख रही, आहा, महाप्रेम ने आकर के इनको गले लगा लिया। कहते हैं ये प्रीति न जाति बखानी, कैसे बखाया जाए, कैसे बखान किया जाए। भरी अनुराग लाल उर्वलायो, अदर सुधा जीवन रस प्यायो। जब राधा रानी ने ऐसे गले लगाया, श्याम सुंदर एकदम मूर्छित अवस्था में आ गए। तब राधा रानी ने गाना रोक करके फिर इनको अदर रस का पान दिया, फिर जाकर के फिर से इनके प्राणों में प्राण आए हैं। खुल गए नैना प्राण घट आए ना, आंख खुली श्याम सुंदर की, देख रहे हैं राधा रानी, प्राण घट आए, प्रिया प्रेम झकझोरी जगाए। राधा रानी ने उठाया उनको झकझोर करके, ललित लाल डोलत संग लागे, प्रिया प्रेम नक सिख लो पागे। श्याम सुंदर इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, कहते हैं हे सखी, जिस प्रकार प्रियतम प्रेम के सुष्ठु रंग में नक्शिक तक पगे हुए हैं, वैसे ही श्री लाडली जी भी लाल के रंग में रंगी रहती है। आह, नक सिकलो सखी पगे रहे, प्रीतम प्रेम सुरंग, तेहि भांति पुनि लाडली रंगी लाल के रंग। अब उपसंहार, नागरी नर्त विलस विलास जस, जे अवगाहत नित्य, हित ध्रुव अद्भुत प्रेम सो, सरस रहे दिन चित्त, सरस रहे दिन चित्त, और कछु सुनियो न भावे, बिनु विहार रस प्रेम और उर्मे नहीं आवे। अद्भुत सिख की सीव, सकल अंगनी गुण आगार, आगरी प्रीतम मन हरि लेत सहज, रस में नव नागरी। कह रहे हैं कि जो कोई नागरी श्री प्रिया के नित्य विलास यश के नित्य का नित्य अवगान करेगा, अर्थात इसका नित्य भजन चिंतन पाठ आदि करेगा, उसका चित्त भली प्रकार से प्रेम में सरस होगा। चित्त की सरसता के साथ उसे रस की अनन्यता भी प्राप्त होगी, अर्थात प्रिया के नित्य विलास के अतिरिक्त उसे अन्य कुछ सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। किसको अच्छा लगेगा? एवं वृंदावन के प्रेम में विहार रस के बिना उसके हृदय में अन्य कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। नव नागरी प्रिया विलक्षण सुखों की सीमा है, एवं ललित गुण कलाओं की समुद्र रूपा है। वे अपने सहज रस के द्वारा प्रियतम के मन को हरण कर लेने में सदा समर्थ हैं। अंत में श्री धुरदास जी कहते हैं कि रसिक युगल श्री लाडली लाल को सर्वोपरि प्रेम रस के सरोवर में केवल हंस रूपी रसिक ही अवगाहन करने में समर्थ हैं। शेष जगत के विषय रस रंजित कौवे एवं बगलों की भांति जीवन व्यतीत करने वाले भगवत विमुख अधम जीव के एक पलक के लिए भी इस रस सरोवर के समीप नहीं पहुंच सकते। ये रस है, इसमें खाली जो हंस बन गए ना, जो भक्त हंस रूपी, जो नीर शीर का इनको विवेक है कि संसार की कितनी भी बातें कर लो, देखो नित्य की बातें, प्रेम की बातें संसार में भी होती हैं, लेकिन जो रस इसमें मिलेगा, और रोज मिलता है, रोज हम ये नित्य की बात न जाने कितनी बार, ये चित्र जैसे अभी हम शेयर कर रहे हैं, ये चित्र को न जाने मैं कितनी बार देखती हूँ, हर बार देखती हूँ, और ऐसे लगता है कुछ मिस हो गया। अगर एक चित्र भी उठा लो ना, उनके भाव, उनके नाक, उनके आंख, उनके होठ, उनके गहने, उनके फूल माला, कितनी बार रोज तो देख रहे हैं, लेकिन दिल नहीं भरता। यही तुम संसार के कितने भी फिल्मी एक्टर आ जाएं आपके सामने, थोड़ी देर देखोगे ना, बार बार तो नहीं देख सकते हो, कितनी बार देखोगे, दिल भर जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो संसारी जो बातें होती हैं वो कौवा बगलों को अच्छी लग सकती है,
लेकिन ये जो राधा रानी के नृत्य की जो बात है, और जो जिस तरीके से श्याम सुंदर प्रेम विवल हो रहे हैं, ये सारी बातें तो केवल हंसों को ही अच्छी लगती है। अब हम लोग मान लीला में चलते हैं। मान लीला जो है, ये गीत गोविंद से ही लिया गया है, मतलब गीत गोविंद बिल्कुल यही है। और लेकिन ये एक ही चैप्टर में उन्होंने दे दिया है पूरा का पूरा भाव। गीत गोविंद में इसी भाव को 24 अष्टपदियों में दिया गया है। तो अब हम लोग मान लीला में चलते हैं। 41वां मान का हेतु। रचि कुंज मुनि मणिमय मुकुर, झलकत परम रसाल, राजत है दो रंग में, भय गयो बिच एक ख्याल। देखी प्रिया प्रतिबिंब छवि, चकित वह रही लुभाई, तीछिन बैठी लाडली, मान कुंज में आई। तो मान लीला शुरू हो रही है। कह रहे हैं कि एक रसमय कुंज है, बहुत सुंदर सा सजाया था सखियों ने। दोनों प्रिया प्रियतमाएं बैठे, सखियां भी बैठी हैं वहां पर। अब प्रियतम ने प्रिया को केवल अपने गले का आलिंगन कराया, लेकिन हुआ ऐसा, श्याम सुंदर एकदम नीलमणि के जैसे है ना, तो अंग कांति एकदम नीले मोती के जैसे है। राधा रानी ने देख लिया, क्या देखा, अपनी ही परछाई देख रही है उनके हृदय पे। अब वो इतने प्रेम में मोहित थी, विमुग्ध थी, कि अपनी परछाई देख करके उनको लगा कि श्याम सुंदर ने किसी और औरत को छुपा लिया है क्या। परछाई देख रही है, वो इतनी विमोहित थी, किसी और औरत को छुपा लिया है, ये तो मैं नहीं हूं, ये तो कोई और औरत दिखाई, खुद को देख के पहचान नहीं रही, क्यों परछाई है ना, देख के पहचान नहीं रही, किसी और को इन्होंने अपने हृदय में रखा है। बस छोड़ो, उठ गई गुस्से में वहां से, उठ करके सीधे वहां से निकल करके किसी और कुंज में जाकर के, मान कुंज में जाकर के मुंह लटका करके रोने लगी। सब बैठे, सखिया हो क्या, श्याम सुंदर जी क्या हो गया, समझा ही नहीं किसी को क्या हुआ। तो अब मनाने की लीला शुरू हो रही है। अब लाल जी सोचिए ऐसे कैसे रोने लगे। रहे सोच विस्मय तब, तन की गति गई आन, लेत श्वास दीरघ बचन, कहत कहाँ प्रिय माँ प्राण। जब इस प्रकार से अचानक राधा रानी चली गई, तो लाल जी का मन आश्चर्य में पड़ गया, विस्मय में भर गया। उनके शरीर की स्थिति खेद खिन्नता पूर्ण हो गई। वे लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगे और बार बार कहने लगे, हे प्राण प्रिय, तुम कहाँ हो। कौन चूक मोते परी, मुझसे क्या अपराध हो गया, कौन चूक मोते परी, गई कहाँ दुख पाई, हे सखी मैं समझू नहीं, इतनी सुधि ले आई। हे सखी, मुझसे कोई अपराध हो गया क्या। दूसरी सखी को पूछने, ललिते तुम तो यहाँ थी, क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया, क्या सोच कर कि प्रिया जी इस प्रकार से चली गई। हे राधे तुम कहाँ हो, किस प्रकार से तुम दुखी हो करके तुम कहाँ चली गई हो। मेरे किस अपराध से दुखी होकर के प्रिया जी यहां से चली गई। हे सखियां, हे ललिते, विशाखे, जा करके पूछ करके तो आओ, कहाँ है, ढूंढ करके तो आओ। मैं बारंबार उनका स्मरण कर रहा हूं, मैं उठने में समर्थ नहीं हूं। बार बार सोचत यहे, मैं तो कहूँ कुछ नाही, मन देनी के समझते, कहाँ आई जिय माही। बार बार सोचने लगे, कहीं मुझसे कोई ऐसी अपराध हो गया, कहीं मैंने उनको कुछ ऐसी बातें कर दी जिससे उनको दुख लग गया। मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, मुझे तो स्मरण नहीं हो रहा। हे सखी, तुम जाओ, हो सकता है तुमसे अपने मन की बात बताएं, मुझसे ना बताएं, क्रोध में है। तुम जाओगी, हो सकता है तुम पूछोगी तो तुम्हें बता देंगे कि हाँ, श्याम सुंदर ने ऐसा कर दिया। तो जा करके जरा समझ करके आओ, तुम मेरी दशा तो देख ही रही हो, जा करके उनको सुना देना मेरी दशा क्या है। कहाँ कहो अब प्राण ये, नैनन में रही आई, जो गति देखी जात है, तैसे जाई सुनाई। हे सखी, जाओ उनको बताओ, कह देना मेरा प्राण निकल जाएगा अगर वो नहीं आएंगी तो।
मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मुझसे क्या अपराध हो गया प्रिया जी की तरफ, और मैं उठ नहीं पाऊंगा। मैं सांस भी मेरी चलने में मुश्किल हो रही है। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सोच सोच करके कि कहीं मैंने अनजाने में उनको दुखी कर दिया। तो हे सखी, जाओ जाकर के उनको मेरे मन की दशा बता देना और उनकी बात समझ के आओ कि कहाँ क्या गलती हो गई। को समझे यह बात, कहाँ कहो ही अचटपटी, प्राण चले ये जात, रही न सकत है प्रिया बिनु। प्रियतम के करुणा पूर्ण दीन वचनों का श्रवण करके सखी के भी नेत्र जल पूरित हो गए, और व्याकुल होकर के वो प्रिया जी के पास पहुंच गई। श्याम सुंदर ने उनको कहा था बता देना कि मेरे हृदय की प्रेमातुरता को समझने वाला कौन है। श्री प्रिया के बिना यह प्राण इस शरीर में नहीं रह सकता। अब गई है राधानी के पास मान कुंज में, और वहां पर राधानी बैठी है मान करके, और सखी आई और जो जो बातें थी सब बता दिया। सुनत बचन पिय के सखी, भरी आए दृग नीर, रही न सकी व्याकुल भई, चली प्रिया के तीर। आवत देखी सखी जब, मुनि बैठी सुकुवारी, भौर खाई मौन धरी, नीचे रही निहारी। श्याम सुंदर की ये दशा देख करके सखी भी बेचारी एकदम दुखी होकर के गई है। और जब उस्मान कुंज में पहुंची, राधा ने दूर से देखा तो राधा रानी मुंह फेर करके नजर नीचे करके जमीन की तरफ बैठ करके देख रही हैं। राधा रानी के नेत्रों से बस अश्रु निकल रहे हैं, सखी के भी नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं। मान कुंज अद्भुत बनी, माननी मान अनूप, रच रस में कचुरिस नैन भरी, बाड़ियों सतगुण रूप। कहते राधा ने मान भी करी है ना, मान में कर बैठ करके यूं बच्चों जैसी मान करते हैं ना, छोटे बच्चे हैं 15-16 साल की, तो मान कर ऐसे मुंह लटका करके बैठी हैं, रोए जा रहे रोए जा रहे रोए जा रहे। कहते उनके रोने में भी उनका रूप इतना सुंदर लग रहा है, 100 गुना और ज्यादा, इस मान की वजह से और इस हट की वजह से। और किस बात के लिए हटकी है, उस वजह से, और उनके नेत्रों में जो आंसू बह रहे हैं उस वजह से वो और ज्यादा सद्गुना रूप उनकी बढ़ गई, और सुंदर लग रहे हैं। अब सखी प्यार से बात कर रही है। सखी ने पहले चरण पकड़ा, चतुर सखी परिचरण में, रुचि लय करत यह बात, देख पिया की गति प्रिया, हियो दरक यो जात। सुनो सखी राधे, मेरी बात सुन। तुम इस प्रकार से मान करके चली आई हो, वहां पर श्याम सुंदर की दशा कितनी खराब हो गई, प्राण निकल जाएंगे उनके। मेरी बात समझो। और वो जमीन पर लौट रहे हैं, रो रहे हैं तुम्हारा नाम ले लेकर के। लुटत धरन असुवन भरन, बाढ़ी नदी अपार, गही रहे गुण एक नेह को, राधा नाम आधार। सखी रो रहे हैं, केवल एक ही बात उनके मुंह से निकल रहा है, राधा, मेरी प्रिया जी, कहाँ हो? राधे, राधे तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। राधे तुम मेरी प्राण हो, तुम मेरी सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मेरा क्या है। एक ही नाम उनका आधार है जिसकी वजह से तुम इस तरह से मान करके आ गई हो, लेकिन वो केवल राधा 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 रट रट के केवल जी रहे हैं। किस बात का मान कर लिया सखी? तुम्हें उनकी स्थिति बता रही हूँ। इतने सुंदर दिखते हैं हमारे श्याम सुंदर, इस समय उन्हें न कपड़े की सुध-बुध है, कहाँ मुकुट गई, कहाँ बंसी, जिस बंसी से वो तो हटाते नहीं, अपने होठों पे लगाते, इतने प्यार से तुम्हारे नाम का उच्चारण करते, उस बंसी को नहीं लगा रहे वो मुंह पर। मुकुट मुकुट बनी कही बंसी कहूँ, भूषण कहाँ पट पीत, मैंने सैन लिए घेर के,
ताते भय अति भीत। उनका तन मन सब अस्त व्यस्त है। कहीं मुकुट, कहीं वंची, कहीं आभूषण, कहीं पीत परिधान बिखरे बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मदन की सेना ने उन्हें घेर लिया है और ये विरह की वेदना में वो भयभीत हो रहे हैं। सेज कुंज भूषण बसन और फूलन के हार, देखी सब अन खात हैं पावक कैसी झार। प्रिया जी, इस समय प्रियतम शैया, कुंज भवन, भूषण वसन एवं पुष्पमाला आदि सब सुख सामग्रियों को देखकर ऐसे छिड़ने लगते हैं जैसे अग्नि की ज्वाला देख रहे हैं। चंदन चंद समीर बन, कंज कपूर समेत, सब दिन तो यह सुखद है, तुम बिन अब दुख देत। ऐसे तो हवा जब बहती है, दो प्रेमी जब मिलते हैं यमुना के किनारे, तो जब हवा बहती है तो मन में और सुखद अनुभव होता है। जब तुम साथ होती हो तो यही हवा जो चंदन की खुशबू लेकर के आती है, जो चंद्रमा की तरह शीतलता देती है, जो कमल की खुशबू, कपूर की खुशबू लेकर के आती है, जो मन को आनंदित करती है। ये सखी, इस समय ये हवा, ये पवन उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ऐसे लग रहा है जो हृदय के अंदर जो आग लगी है तुम्हारे बिना, उस आग को ये हवा और बढ़ा रही है। शीतलता देने के बजाय शीतलता नहीं दे करके उस अग्नि को, उस विरह अग्नि को, उस तड़प को बढ़ा रही है। तुम्हारे बिना उनकी ये दशा हो गई है। क्या तुम उनको इस तरह से झुलसने देना चाहती हो? नेह रीति समुझत सबे, तुम ते कौन प्रवीण, जलते न्यारो होरी जो, कैसे जीवे मी। हे सखी राधे, तुम तो प्रेम को समझती हो, तुमसे अच्छा प्रेम कौन समझेगा? क्या कभी जल के बिना मछली रह सकती है? श्याम सुंदर हमारे मीन है, तुम उनके प्रेम का सरोवर हो। तुम वहां से आ गई, वो कैसे जी रहे हैं? क्या तुम उनको जल बिन मछली जैसे तड़पना छोड़ना चाहती हो? तुम मग तुम मग जो वत छिन ही छिन, और न कछु सुहाई, पत्र पवन खरकत कब जबहि, उठी धावत अकुलाई। एक ही बात है उनका, वो केवल तुम्हें ही ध्यान कर रहे हैं, तुम्हें ही याद कर रहे हैं। अगर दूर से कहीं से एक पत्ता भी उड़ता है तो उनका ध्यान वहीं जाता है, उन्हें लगता तुम आ रही हो। और जब तुम नहीं आती हो तो फिर बिलखने लगते हैं, टूट करके गिर जाते हैं। हे लाडली, जहां लगी तुम मग लाडली, राखे नैन बिछाए, ऐसो ने ही नवल पिय, लीजे कंठ लगाए। जहां जहां से तुम्हारे आने के जितने भी मार्ग हैं, सभी मार्गों में प्रीतम ने अपने नेत्र बिछा रखे हैं। उन्हें लगता है यहीं से आ जाओगी, यहां से आ रही हो क्या, वहां से आ रही हो क्या। लाडली, चलो, ऐसे प्रेमी नवल प्रियतम को तो अपने कंठ से लगाए रखना ही उचित है। इस प्रकार से तड़पाना अच्छी बात नहीं है। राधा राधा रट लगी, राधा राधा रट लगी, धरि धारा एक ध्यान, तदाकार तव रूप भय, अब जिन करहु निदान। जानती हो राधे, केवल एक ही बस तेल धारावत, केवल एक ही बात का, बस एक ही चीज निकल रहा है उनके मन में, राधा 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 राधा। तुम्हारे ही नाम को रट रहे हैं और तुम्हारे ही रूप के चिंतन में तन्मय हो गए हैं। आप अब उन्हें निराश मत कीजिए। कहत ही एक ही बात सुनो जो कान दे, बढ़ियो सरस अनुराग प्राण प्रिय दान दे। इति समुझ के बात विलंब न कीजिए, पुनिहा हंसी के प्यारो, लाल भुजनी भार लीजिए। कह रही है सखी, जो मैं तुमसे बात कह रही हूँ ध्यान से सुन लो ना, सुन लो, जा करके उनको प्रेम दे दो। इस तरह से देरी मत करो, जा करके हंस के प्यार से मुस्कुरा करके उनसे बात करके उनको अपनी भुजाओं में भर लो। उन्हें इस प्रकार से मत तड़पाओ, क्योंकि इस समय
उनके प्राण कंठ में आ गए हैं और वो प्राण कंठगत स्थिति को प्राप्त है। इसलिए आप विलंब न करें, प्रसन्नता पूर्वक प्राण प्रिय को अपने भुजलताओं में भर ले। अब राधानी ने जब इतना सुना तो मान अब धीरे धीरे हल्का होने लगा। फिर भी हल्का होने के पहले फिर भी थोड़ा तो मान है ना, अभी ऐसे थोड़ी नहीं तुरंत हल्का हल्का होगा। हम लेडीज को ना थोड़ा एक तरीका होता है हल्का करने का, पहले सुनाना होता है। मन में प्यार होगा लेकिन पहले दो चार बार सुना लेंगे पहले, फिर सुनाने के बाद फिर हम लोग प्यार देते हैं। तो यहाँ पर वही है, अभी देखना। मना उन्होंने देखा लेकिन चुप बैठी हैं। जब जानियो कछि मन भयो, चतुर चित्त की पाय, ल्यावन प्यारे लाल को, ते छिन आई धाय। प्रियतम का संदेश लाने वाली कुशल सखी ने श्री प्रिया के चित्त को प्रेम द्रवित स्थिति को भाप कर जब यह जाना कि उनका मन कुछ कुछ प्रियतम के अनुकूल हो गया है, तब वह उसी क्षण श्री लाल जी को प्रिया के समीप ले आने के लिए भागी भागी वहां पहुंची। तो प्रिया जी अभी बोल नहीं रही, सुन तो सब बात रही है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हट मान करके बैठी हुई है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, बोल भी नहीं रही, चुप, मुझे पता है क्या है, तुम मत बताओ मुझे उनकी क्या स्थिति है, ऐसा टाइप जो 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 फेस का रिएक्शन है। लेकिन सखी समझ गई कि मन तो थोड़ा सा द्रवित हुआ है। तो तुरंत सखी वहां से गई श्याम सुंदर के पास और कह रही, लाल जी चलो यहाँ से, नौ बाला जो है ना तुम्हारी प्रिया, मैं उसकी बलिहारी जाऊं, आज तो बहुत हट्ठाने बैठी है। इतना समझाने के बाद भी मान तो नहीं रही है। मौन धारण किए हुए कपोल कपोल के नीचे हाथ रख करके ऐसे शोक मुद्रा में बैठी हुई है, लेकिन रो भी रही है बहुत, डबडबाए हुए अडिग से भाव में स्थित है। मैंने मैं उनके समीप गई थी और जाकर के मैंने उनको प्यार से समझाया तुम्हारी बात, और उनके चरणों में प्रणाम किया, और मैंने खूब प्रयत्न किए। मान तो वो गई हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बाकी है। चलो तुम ही चलो, तुम बात कर लोगे तो शायद अब ठीक हो जाएगा। चलो। पाइन परितृण दंत धरी, कीने जतन अनेक, लाल तिहारी लाडली, छाड़त नहीं हट टेक। बहुत जतन बिनती करी, बातें अधिक बनाई, चलिए अब प्रिय प्रिया को, लीजिए बेग मनाई। मैंने बहुत मना लिया और मुझे जो काम करना था मैंने कर दिया, मैंने आपके मन की दशा सब बता दी, लेकिन मानेंगी तो वो आप ही से ही। जब तक आप नहीं जाकर के जब मनाओगे ना, नहीं होने वाली बात आज। तो आप चलो। मन तो कछु कोमल भयो, थोड़ा सा मन उनका कोमल हुआ है। मन तो कछु कोमल भयो, बातें लगी सुहान, मान छूटे ही जात ही, यह पायो उन्मान। मेरा अनुमान है कि मन थोड़ा सा उनका अभी कोमल हुआ है। तो मैं तो वैसे असफल हुई अपने सारे बातों में, लेकिन कुछ कुछ मन कोमल तो हो गया है, उन्हें आपके संबंध में कुछ सुहाने लगी है, तो इसलिए अब आप चलो। अब लाल जी खड़े हुए। आई लाल ठाड़े भय, आगे दो कर जोरी, सुनि सुनि प्यारे बचन मृदु, रही कुंवरी मुख मोरी। अब श्याम सुंदर आ गए, चरणों में पड़ गए। अब मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन राधा नहीं, पहले तो अभी तो निकलना है ना क्रोध, इतना थोड़ी जल्दी थोड़ी मानेंगी। तो खूब आंसू, और फिर क्रोध, फिर नहीं देखना है, मुंह फिरा करके बैठना है, जहां जहां भी श्याम सुंदर जा रहे मुंह हटा लेना है। श्याम सुंदर खूब मीठे मीठे वचनों से निवेदन करने लगे। प्रियतम के उन मृदु वचनों को सुनकर के भी मानवती कुंवरी किशोरी ने प्रियतम की ओर से मुख मोड़ लिया, अर्थात प्रियतम को पीठ दिखा दी। सुनि सुहृद अली अति हेत सो, बातें कहत निहोरी, रसिक लाल बलि प्रेम सो, बंधे तिहारी डोरी। तब सुहृद अली अली हित सजनी ने अतिशय प्रीतिपूर्वक अनुनय विनय के साथ प्रिया से कहा। अब इतनी इतनी बातें ये कह रहे हैं ना, तो मान नहीं रही हैं। तब सखी सामने आई, कही, हे स्वामिनी, मैं बलिहारी जाऊं, आपके रसिक प्रियतम, आप इतना मान करके बैठी, यूं देखती है, कभी यहाँ देखती, उनकी तरफ देखती नहीं, और वो आपके चरणों में इतना अनुनय विनय कर रहे हैं, मैं तो इनको देख करके भी बलिहारी जाऊं। ऐसा प्रेम है, आपके प्रेम की डोरी में बंधे हुए हैं।
आपको दिखाई नहीं दे रहा? देखिए तो। राधा रानी ने सखी को भी देखा एकदम तेज नजरों से। तू क्या जानेगी सखी, सब इनकी एक्टिंग है बस, ड्रामा। मैं जानती हूँ उनको अच्छी तरह से। न जाने ऐसा कितनी बार इन्होंने किया है, आकर की मीठी मीठी बातें करना, बट कोई बात मीठी नहीं है इनकी। जैसे बाहर से काले है ना, वैसे अंदर से भी काले ही हैं ये। कोई बात इनकी मीठी नहीं है, सब धोखा। इनका मन भौरे के जैसे है। वो भौरा कभी एक फूल पे टिकता है क्या? यहाँ वहां भगता रहता है बस। तो तुम मुझसे बात ही मत कर सकी। तुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, तू ही देख ले उनको। कभी कभी आता है ऐसा गुस्सा। तो तुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, ले जा अपने भौरों को अपने साथ, मेरे पास मत ले आ। कह नहीं सकी, देखो तो एक बार, देख तो तुम लो इनके नेत्रों की तरफ। गुस्सा हटाने का सबसे आसान तरीका होता है ना, खाली एक बार देख ले बस। देख लेंगे तो फिर गुस्सा हट जाता है, जब तक देखते नहीं थे ना तब तक गुस्सा आएगा। तो सखी बना रहे हैं यहाँ पर, श्याम सुंदर वहां चरणों में बैठे हैं, मुंह लटकाए। राधानी का को थोड़ा सा भी अपना मान दिखाना है। तो प्रिया जी के वचन, कै तव श्याम सने हमें समुझावत सखी तो ही, अंतर स्थित स्थित वही सुरंग हिय के नैनन जो ही। तुम्हारे ये जो श्याम सुंदर है ना, ये कैतव हैं, झूठे। वस्तुतः श्याम सुंदर बाहर से ही रंग रंगीले हैं। सच बताऊं, ये रंगीले बाहर से जितना रंगीले हैं ना, उतना ही इनका स्वभाव भी रंगीला हो चुका है। अनुनय विनय करना जानते हैं, किंतु भीतर से ये एकदम कोरे हैं। खूब सुना रही है प्रिया जी। जाके उर कछु प्रीति नहीं, इनके हृदय में कोई प्रेम प्रेम नहीं है। जाके उर कछु प्रीति नहीं, कहत न अधिक बनाई। मुझसे और मत कुछ बुलवाओ, कोई प्रीति प्रीति नहीं है इनको। जैसे लहर समुद्र की, फिर फिर तही समाई। कहते जिसके हृदय में कुछ प्रीति होती है, वो गढ़ छोड़ करके बनावटी बातें कर नहीं करते। जैसे समुद्र में उठती हुई तरंगे आकर के गायब हो जाती हैं, ऐसी है इनका प्यार बस। वो तरंगों की तरह थोड़ी देर आया फिर गायब, फिर कहीं और। इनका प्यार कुछ प्यार नहीं है, मैं जानती हूँ। रतिलम पट रस हेत ही, अति अधीन वह जाए। मधुर बचन सब कपट के, कहत बनाए बनाए। आई महालंपट है तुम्हारे, बोलती थी महालंपट है ये। इनको जब ये रति रस का रंग चढ़ता है इनके ऊपर, ये सब भूल जाते हैं। तो ऐसे लंपट की बात मत करो। इनको बातें बनाना बड़ी अच्छी अच्छी आती हैं। केवल इनका काम निकलना चाहिए बस। जब इनको प्रेम चाहिए ना, तो ये ऐसी प्रेम के लिए ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि पूछो मत। मधुर बचन सब कपट के, सारे कपट वाले वचन बोलते हैं ये। कहत बनाए बनाए, बड़े बना बना करके बोलते हैं। अब तो कीनो ने मयह, चलो न तिनकी गैन। कैसे हसिबो बोलिबो, सम्मुख करो न नैन। हे सखी, आज बता देती हूँ बातें, मतलब सुनाना इनको है लेकिन सुना सखी को रही है। बेचारी सखी फंस गई बीच में। सुन ले तू, मैंने ना व्रत ले लिया है। सखी भी देख रही है, क्या व्रत भैया? मैंने व्रत लिया है कि मैं तो इनका कभी अनुगमन नहीं करूंगी, मैं इनके साथ नहीं चलने वाली। ना मुझे इनके साथ सहगमन करना है। प्रेम की तो बात ही तू छोड़ दे, हंसना बोलना तो दूर। मुझे इनके साथ, मुझे इनको देखना भी नहीं, नैन भी नहीं मिलाने, मेरे को देखना भी नहीं है। ले जा इनको। इस प्रकार से खूब। अब श्याम सुंदर है ना, श्याम सुंदर है फुल ड्रामेबाज, बोले इतना तो बोलने लगी कम से कम, ठीक है। मुंह तो खुला। तो मुंह खुल गया है, अभी बोलने लगी है तो बस घुमा लेंगे। अब प्रीतम ने फिर बोला, लाल जी के वचन, तुम प्रवीण सब अंग में, ऐसे जियन विचारी। तासो ऐसे चाहिए, तन मन जो रहुहारी। कैसे कैसे ही जात है, न की रुखाई भाह। याते नहीं और दुख, प्यारी तेरी सौह। राधा रानी अब एकदम एकदम एक्टिंग करते हुए आए। एक्टिंग भी नहीं था, मन में भी था, दुख भी था,
लेकिन इनको आता है थोड़ा और ज्यादा कहने को। कहते, हे प्रिय, आप प्रेम को जानती हैं, आप प्रेम प्रीति के सभी अंगों में सदा निपुण हैं, आपको मुझ पर क्रोध आ रहा है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये क्रोध आपको शोभा नहीं देता। आप इतनी सुंदर हैं, ये क्रोध से ना, गीत गोविंद पढ़ते हैं ना, बहुत सुंदर बोलते हैं, बोलते हैं आपके नयन इतने सुंदर हैं, आपका चेहरा कमल जैसा है, लेकिन इस समय वो नयन ऐसे लग रहा है जैसे उसमें से मतलब आपके अंदर काली माँ आ गई है, ऐसे बोलते हैं काली, कि ऐसे लाल लाल नैन नैन हो गए। आप रक्त कमल जैसी क्यों दिख रही हैं? आप नील कमल जैसी सुंदर लगती हैं, आप श्वेत कमल बनिए, आप स्वर्ण कमल बनिए, आप रक्त कमल मत बनिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं आप इस प्रकार से क्रोधित हो रही हैं, आप मुझ पर क्रोध मत कीजिए, वो आपके ऊपर शोभा नहीं देता क्रोध। ये मान आप छोड़ दीजिए, आपके श्री चरणों में आपको क्या चाहिए? मैं बस अपना तन मन सब कुछ सर्वस्व अर्पण करता हूं, क्षमा कर दीजिए। आप ही बताइए कि आपकी किंचित भी उपरामता एवं उपेक्षा मुझसे भला कैसे कैसे सही जा सकती है? हे प्रिय, विश्वास नहीं हो रहा? कैसे के सही जाते हैं नैकू रखाई, रुखाई भोह, याते नहीं और दुख, प्यारी तेरी सोह। मैं कसम खा के कहता हूं, सौगंध खा करके कहता हूं, आपके बिना मैं जी नहीं सकता। मेरे लिए कोई आपका ये मान मुझे मेरे लिए बहुत असहनीय है। जो जानत अपराध कछु, दीजे दंड विचार, भुजन बांधि रद अधर धरी, नक छद करि सुकुवार। बड़े प्यार से बोलते हैं, डबल मीनिंग, जिससे दो दो मीनिंग आती है इसके अंदर। बड़ा गुस्सा है ना आपको मेरे पर, मैं जानता हूँ गुस्सा आपका सही है, आपको गुस्सा करना चाहिए। एक काम कीजिए, आप मुझे मार दीजिए ना, ऐसे जोर से मुझे दबा करके मेरा गला ही दबा दीजिए आप, या मुझे ऐसे दबा दो मेरी सांस रुक जाए, ऐसे आप दबा दो मेरे को। कहने का अर्थ है आके आलिंगन कर लो, सांस ही रुक जाएगी, कोई बात नहीं है, चलेगा। फिर कहते हैं तुम्हारा दिल कर रहा है, काट लो, ये लो मेरा हाथ, लो काट लो मेरे हाथ पे, मतलब छू लेंगी इसी बहाने। तो यदि तुम्हें लगता है कि मैं इतना अपराधी हूं, तो अपराधियों को तो बांध देना चाहिए, तो अपने हाथों से मुझे बांध दीजिए, अपने दांत रूपी शस्त्रों से मुझे काट दीजिए। और नहीं, आपको दांत भी नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, आपके नाखून से मुझे नोच लीजिए, प्रेम के निशान तो पड़ जाएंगे। तो अपने नाखून से मुझे नोच लीजिए, हे सुकुमारी प्रिय, आप मेरा जीवन है। दोनों, इसको दोनों भाव से कह सकते हैं, मैं ज्यादा, क्योंकि गीत गोविंद में बहुत भाव ज्यादा है, तो इसमें कहते हैं तुम जीवन भूषण प्रिय, आप ही तो मेरे जीवन का आभूषण है, तुम ही हो निज प्राण, आप ही तो मेरा प्राण है। और करहूं जो जो रुचे, जो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगता हो, जैसा दंड देना चाहती हो दे दो मुझे, मैं देन लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मान छोड़ दो, मान मत करो। मेरे है गति एक, तुम पद पंकज की प्रिय, मेरा तो कोई और गति नहीं है हे राधे, तुम्हारे चरण कमल के अतिरिक्त और कुछ मैं जानता नहीं। अपने हठ की टेक, छाड़ी कृपा करी लाडली, अपने हठ को छोड़ दो और कृपा करिए लाडली। तो इस प्रकार से इतने प्यार से जब मनाया है, प्यार प्यार से बात करके, फिर राधा रानी मान गई है। मोहन के मोहन वचन, सुन मोहनी मुस्काई, प्यारो प्यारी प्यार सो, ढरक लियो उरलाई। इतने सुंदर मीठे मीठे जब बातें करी, तो वो मान छूट गया, और आंखों से आंसू निकलने लगे, और जाकर के तुरंत श्याम सुंदर के गले लग गई हैं। जब देखे खेलत हसत, दोनों बड़े प्यार से खेलने लगे, हंसने लगे। रस में दो सुकुमार, हित ध्रुव ते ही छिन सखी, सबने देखा ये मान लीला करत प्राण बलिहार। तो ये हो गई मान लीला। थोड़ा समय और लेकर के आखिरी वाली छोटी सी लीला है दान लीला, ये पूरा कर देती हूँ। सखियों का मनोरथ, दान लीला नित्य विहार में, दान मतलब कोई ऐसा दान मन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर रूप सौंदर्य प्रेम का दान यानी राजस्व ये मांगा जाता है। तो सखियों का मनोरथ, एक समय उर सखिन के, बाढ़ियो आनंद मोद, देखे लाडली लाल की, लीला दान विनोद। वंशीवट में दान लीला हुई, तो
बंसी वट तट हंस जा, सगन कुंज की खोर, दानी है ठाड़े भय, नागर नवल किशोर, भांति रंगीली सखिन जुत, नवल छबीली बाल, आई गई तेहि चिंता, मत्त गयंदनी चाल। ये जो दान लीला है, ये नित्य विहार उपासना में, ये व्रज में होते ही ये लीला। तो दूध दही बेचने के लिए मथुरा नगर जाने वाली जितनी ब्रजबालाएं होती थी, उनको रोक करके श्याम सुंदर और उनकी टोली उनसे कर वसूलती थी। तो उसी को कहते हैं दान लीला। दान के ब्याज से रसिकवती रसवती नायिकाओं के साथ रसिक नायक श्री कृष्ण का प्रणय रस, पूर्ण वार्तालाप, स्पर्श, मिलन एवं दर्शन का सुख ही दान लीला का मुख्य प्रयोजन है। और तो यहाँ कहते हैं कि सखियों की इच्छा थी दान लीला की, तो इच्छा पूरी करने के लिए श्याम सुंदर यमुना के पास अपने सभी के साथ खड़े हो गए, वहां पर सब दोस्तों के साथ खड़े हो गए। तो वंशीवट क्षेत्र के सघन वीथी में दान मांगने के लिए दानी बनकर के जा खड़े हुए। उसी क्षण अपनी रंग रंगीली सखियों के साथ राधा रानी आ गई, और स्वामिनी नवल किशोरी का दर्शन करके श्री लाल जी संकुचित हो गए, और मार्ग में थोड़ा सा दूर सरक करके खड़े हो गए। और उन्होंने संकेत द्वारा ललिता जी को कहा, हे ललिते, तुम जा करके प्रिया जी से कहो कि यहां से आने जाने वाले को कुछ दान देना पड़ता है, कर टोल लगेगा भैया, टोल टैक्स है, कुछ कर दे दो। सरक लाल ठाड़े बहे, ललिता लई बुलाई, दान हमारो लगत कुछ, कहो प्रिया सो जाई। ललिता बोल रही है, क्या? हाँ, कर देना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए। ललिता ने देखा, ललिता ने उपेक्षा कर दी। बोले, तू ये कब से हो गया नया नया रूल? कौन, किसने लगाया ये रूल? यहाँ की स्वामी राधा रानी है, किस बात का टैक्स? क्या बात हो रही है ये? हम तो केवल जो राधा रानी कहेंगे हम उसी की बात सुनते हैं, कोई टैक्स वैक्स हम देने वाले नहीं है। ललिता ललित प्रवीण अति, बीच ही उत्तर दीन, नई रीति कब ते गही, यह सिखवनी किन दीन। किसने सिखाया, किसने दिया ये बात? कहो दान कब ही भयो, कब से नया नया रूल लागू हो गया? कहत नावत लाज, तुमको लाज नहीं आ रही है? यह बन राधा कुंवरी को, ये पूरा बन राधा रानी का है। एक छत राजत राज, उल्टी कैसे होत है, छाड़ियो अधिक सयान, ठकुराइत जिनकी तहा, तिन पे मांगत दान। शर्म नहीं आ रही तुमको? ये उल्टी रीत, जिनकी हमारी ठकुरानी तो राधा रानी, तुम राधा रानी से दान मांगोगे? दान दान तुम कहत हो, सुनियो न कबहू कान, यह ठा बिन कुंजेश्वरी, नहीं काहू की आन। हे लाल जी, ये बारंबार दान दान कहते हो, अपने हमने इस साम्राज्य में आपके इस दान शब्द का तो पहले कभी सुना नहीं था। इस वृंदावन धाम में निकुंजेश्वरी श्री राधा के अतिरिक्त अन्य किसी का स्वामित्व नहीं है। अब लाल जी ने फिर से मांगा। अब कैसे मांग रहे हैं दान? बहुत मोल की सौज ले, हिम्मत ही मग आवत जात, यह तो हम साची कही, तुम काहे अनखात। लाल जी कहते हैं, सखी, आप लोग बहुत सी मूल्यवान वस्तु लेकर के चल रहे हैं यहाँ से, आप तो सदा ही इस मार्ग से आती जाती रहती है, तो मैंने जो दान लेने की बात करी है वो तो सत्य ही कही है, आप लोग इतनी कुपित क्यों हो रही हैं? हे ललिते, ललिता तुम मानत नहीं, जे हम कहत जू बैन, नवल किशोरी रूप के, दिन ही दानी नैन। हे ललिता जी, मैंने जो बात आपको कही उसे भले ही आप स्वीकार करें न करें, किंतु आपकी नवल किशोरी की रूप संपत्ति के मेरे नेत्र सदैव दानी अर्थात राजस्व लेने वाले हैं। तो क्या मांग रहे हैं? हम खाली बस, हम तो केवल बस हमारे नेत्र दान मांग रहे हैं ना। इतनी सुंदर आपकी नवल किशोरी राधा यहाँ से जाती है, बस हमको खाली देखना चाहते हैं, केवल नेत्रों से देखने का दान दे दो। इक इक मुक्ता मांग के, झलकत विमल अमोल, नास नासा परवे सरील से, कुंडल तरत कमोल। किशोरी के सीमंत पर
शोभित मुक्ता माल का प्रत्येक उज्जवल मोती अनमोल है। उनकी नासिका पर बहुमूल्य नासा मौक्तिक एवं कपोलों का तरल कुंडलों का प्रतिबिंब झलमला रहा है। मणियों की हारावली, मोतियों की मालाएं, स्वर्ण निर्मित हार में हमेल, बाहुओं पर शोभित बाजूबंद, कलाइयों पर कलाइयों की पोचियां, करांगलियों से में जो अंगूठियां, कटी प्रदेश में किंकणी, सब कुछ झलमला रहा है। तो सर से लेकर के पैर तक इनके पास क्या है, तो अनमोल है, अनमोल रत्न है, इनके पास किस चीज की कमी है। तो तुमको इतना दान देने में तुमको क्या, हम तो दान तुम्हारी राधा रानी से मांग रहे हैं ना, तुम्हें क्या तकलीफ है। जिनके पास इतना कुछ है, इतना अमूल्य रत्न है, हम उनसे दान मांग रहे हैं, हमारे नेत्र खाली उनसे दान मांग रहे हैं, तो तुम बीच में क्या बोल रही हो ये। इस प्रकार के चरणों में जो धारण की हुई जो जहरी है, पायल बिछिया, ये सब भी तो अधिक मूल्यवान है। तो एवं चरणों के प्रकाशमान नखमणि, जिनके समक्ष सच्चा चंद्रमा भी कांतिहीन से लगते हैं, तुम क्या मांग रहे हैं, आपसे इनके पास इतना है, कुछ दे दे। चरण कुछ नहीं देना चाहती, चरणों के बस वो कांति ही दे दे बस। नासा पर एक एक मुक्ता मांग के, झलकत विमल कपो अमोल, नासा नासा पर वे सरील से, कुंडल तरल कपोल, हीरा हार हमें लवर, मुक्त निमाल रसाल, अंगद पहुंची मुद्रिका, कटितटि किंकनी जाल, जे हरि पायल अति बनी, बिछिया अनवटनीक, झलक रही नक चंद्रिका, वह गए बह गए विदुषत भीक, नैन सिखाना सा श्रवण, ले आए दिन दान, अब तू बीच है ध्वाई सखी, राखो हमारी मान। हे सखी, इतनी सौंदर्य से भरी तुम्हारी राधा रानी है, समय समय पर पहले भी जब कभी यहां से वो गई है ना, तो मेरे नेत्र एवं नेत्रों से शिक्षा प्राप्त करके मेरी नासिका, श्रवण आदि श्री नवल किशोर की रूप संपत्ति का सदैव राजस्व लेते ही आए हुए हैं। तो अब आप बीच में क्यों आ गई हैं। हमने तो केवल आपसे बस कहा था कि उनसे जाके कहो कि हमें दान चाहिए। अब आप ये हमको रूल वूल की बातें मत करो। हमारे नेत्रों को बस केवल उनको देखना है। तुम जाकर के केवल उनको खबर दे दो कि आपके सौंदर्य की ऐसी प्रशंसा करी है श्याम सुंदर ने, और वो दान मांग रहे हैं बस। बस आप इतना कह दो। अब तुम्हारी नवल किशोरी को जो दान देना है दे सकती है, हमारे सामने आ जाए बस। मेरी मेरी इंद्रिया, नेत्रों की इंद्रिया, श्रवण इंद्रिया, नासिका इंद्रिया, कुछ नहीं तो उनको यदि आकर के मुझे क्रोध ही करना तो क्रोध ही कर ले, आ जाए बस सामने, बस हम यही दान मांग रहे हैं। अतएव आप मध्यस्थ होकर अभी भी अब भी राजस्व दिला करके हमारा मान सम्मान रखिए, उपेक्षा हमारी मत कीजिए, जाइए। लाल जी की बातें हंसते हुए सुनकर के गई है, वहां खबर दिया है। और ललिता जी ने कहा, तब ललिता हंस के कहियो, सुनहु रसिक मनि जान, यह रस तो सब पाइए, जो हारो निज प्राण। ललिता सखी कहीं, अच्छा तुम्हें ऐसा दान चाहिए, तुम्हें रस का दान चाहिए, ऐसे नहीं मिलता रस का दान। हमारी रानी के पास है, तुमको दान चाहिए तो जा करके ना अपना सर्वस्व निछावर करना पड़ेगा, उनके चरणों में गिर जाओ, फिर हमारी राधा रानी प्रसन्न होंगी, तुमको दान दे देंगी। जाओ पहले अपना सर्वस्व निछावर करो। तो चरण गहो विनती करो, आगे दो कर जोरी, हाथ जोड़ो। अति भोरी है लाडली, हमारी लाडली बहुत भोली है, लेहु ते ही मन ढोरी। आपको ज्ञात है कि लाडली प्रिया बहुत भोली है, इसलिए आप दैन्य और विनय के द्वारा सहज ही उनके जो मृदुल मन को अपने अनुकूल बना लीजिए। अब लाल जी ने सखी के द्वारा परामर्श स्वीकार किया और कहते हैं, प्रिय प्रवीण रस प्रेम में, कहियो सहचरी को कीन, दान मान बल छाड़ के, शीस पगन पर तीन। गुरुदास जी कहते हैं, लाल जी प्रेम रस के कुशल ज्ञाता है, उन्होंने तत्काल श्री ललिता सखी की बात मान ली और जाकर के अभिमान त्यागा और जाकर के अपना मस्तक प्रिया जी के चरण में रख दिया कि दान दे दो रे सखी, दान दे दो। रस का दान दे दो। तो लय अंक भरी लाडली, फिर राधा रानी ने उनको अंक में भर लिया। मृदु भज गुरु ग्रीवा मेली, फूले कंज निकुंज में, का करत रंगीली केली। प्रियतम के समर्पण से समर्पित
प्रेम दवित हुई लाडली ने उनको अपने गोद में भर लिया और उन्होंने प्रीतम के स्कंधों पर अपनी ललित भुजा डाल करके और तब प्रसन्न हुए युगल वृंदावन को एकांतिक कुंजों में रंग भरी दोनों जाकर के क्रीड़ा करने लगे। विविध भांति रति दान दी, खूब दान दिया रति का। विविध भांति रति दान दी, पोषे पिय के प्राण, अति उदार मुस्काई के देती अधर रस पान। जुरि मुरि के उर सौ गुरी, शोभित सहज सिंगार, मानो पिय पिर पहरिय हिये रति विलास को हार। जो रस उपजत दूहन में, प्रेम रंग सुकुवार, प्रेम रंगी निज सहचरी, निरखति प्रेम विहार। एकांत कुंज में जाकर के जितना दान देना था दिया, अधर रस का दान दिया और खूब उनका पोषण किया। जब सहज सिंगार शोभित प्रिया प्रियतम के साथ गलबैया दिए हुए हृदय में हृदय मिला करके ललित भाव से जुड़ मुड़ करके एक में एक सी मुद्रा में विराजमान हुई, तो ऐसा लगा मानो आज प्रियतम ने रति विलास रूपी हार को हृदय में धारण किया हो। इस प्रकार से प्रेम रंग में रंगे परम सुकुमार युगल रसिक में जो अभूतपूर्व रस प्रकट होता है, प्रेम रंग से रंगी उनकी नित्य सहचरियां सदैव उस प्रेम में विहार का दर्शन करती रहती हैं। श्री हिंदुदास जी कहते हैं, नित उठी जो गावे सुने यह लीला रस रूप, हित ध्रुवता के ही कमल उपजय प्रेम अनूप। दुदास जी कहते हैं, जो कोई श्रद्धालु नित्य प्रातः काल इस रस रूपमयी लीला का गान एवं श्रवण करेगा, उसके हृदय कमल में अनुपम प्रेम की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार से आज हमने 42 लीला के 42 जो लीलाएं थी उसका आज हमने पूर्ण किया।